ये रूटीन के मामलात हैं, इसमें कोई ऐसी चीज है जो तशवीश के काबिल नहीं है। ये वो कमेंट्स करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो जमहूरी मुमालिक हैं जहां पर इलेक्शन के इनेकाद पर उनके नताइज पर जो सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं, उसके हवाले से वो अपना बयान जारी करते हैं। लेकिन उनके पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं, कौन सी हुकूमत वजूद में आई है, वो किस तरीके से आई है, इसमें उनकी किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन कल उनके कुछ बयानात इंतहाई हौसला अफजा भी है कि जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, और रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो अफवाज पाकिस्तान के नौजवान मीर अली में शहीद हुए हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इस पे डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है, और उन्होंने ये कहा है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम मुकम्मल तौर पर हर तरीके से पाकिस्तान के साथ हैं। तो उन्होंने ओवरऑल जो पाकिस्तान में जो बेसिकली ये जो ईवान नुमाइंदगान की जो मीटिंग थी, जो समाअत थी, उसका बुनियादी टाइटल भी यही था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है, पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल है और पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं, उन तमाम मामलात पर उस पर बहस हुई है। क्योंकि ज्यादा अहम मामला साइफर के हवाले से था, तो साइफर के मामले में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बानी चेयरमैन को एक झूठा शख्स करार दिया है। और मेरा ख्याल ये है कि ये अमेरिका की तारीख में पहली समाअत ऐसी हुई है जिसमें किसी दूसरे मुल्क के साबका वजीर आजम को इस तरीके से झूठा डिक्लेयर किया गया हो, और उसको जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको खराब करने ये तो या लम्हा जो फिक्रिया है एतमाद का फुकदान है, हारून साहब, ये तो फिर लम्हा फिक्रिया है ना। उसको इस तरीके से खुलकर बयान किया उसको। हारून साहब